हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के सम नंबर 6, 7 एंड 8 जो हमने लास्ट लेक्चर में स्किप कर दिए थे वो वाले सम्स की स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस ऑफ पोटैटो राइस इन द वेजिटेबल मार्केट ड्यूरिंग फेस्टिव डेज is 0.8. The probability that the price of onion rice is 0.7 and the probability of rise in price of both potato and onion is 0.6. Find the probability of rise in price of at least one of two potato and onion. मतलब कि यहाँ पे आपको probability दी हुई है and what you have to find is A union B. Why A union B? Because कि यहाँ पर आप लोगों को एटलीस्ट वन इवेंट बोली है एंड A यूनियन B का मतलब होता है या तो इवेंट A अकर होगी या तो इवेंट B अकर होगी और या तो दोनों एक साथ होगी। कुछ इस तरीके से या तो इवेंट A अकर होगी या तो इवेंट B अकर होगी और या दोनों साथ में भी बने तो भी चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से इवेंट ए इवेंट बी दोनों ही इवेंट अल्टरनेट बनेगी या फिर दोनों साथ में बनेगी, तो इसको कहते हैं ए यूनियन बी और हमको वही ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको इवेंट ए बोला गया है कि प्राइस इंक्रीज of potato सेकेंड इवेंट, अच्छा इसका प्रोबेबिलिटी आपको दे ही दिया है, P ऑफ A इज इक्वल्स टू 0.8। सेकेंड आपको बोला है इवेंट B दैट इज प्राइस ऑफ अनियन इंक्रीज। अनियन की प्राइस इंक्रीज हो उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.7। सो P ऑफ B में बोलूँ 0.7। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज ऑफ बोथ पोटैटो एंड ऑनियन, तो दोनों का ही है 0.6, तो उसको मैं बोलूँगी इवेंट A इंटरसेक्शन B, दैट मीन्स प्राइस ऑफ बोथ इंक्रीज, दोनों की प्राइस इंक्रीज हो और हमें चाहिए एटलीस्ट एक की प्राइस इंक्रीज हो वो प्रोबेबिलिटी, मतलब हमें चाहिए ए यूनियन बी। सो इवेंट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ at least of one। टू में से एटलीस्ट एक की प्राइस इंक्रीज हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है ए यूनियन बी। सो P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। सो P ऑफ A की प्रोबेबिलिटी है 0.8, B की है 0.7 एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी है 0.6। सो फाइनल आंसर इज 0.9। तो किसी एक की एटलीस्ट प्राइस इंक्रीज होगी ही उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली एक की तो हो ही जाएगी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है कि 2 एयरक्राफ्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7
कि 2 एयरक्राफ्ट ड्रॉप बॉम्ब टू डिस्ट्रॉय अ ब्रिज, एक ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए 2 एयरक्राफ्ट के हिसाब से अलग अलग बॉम्ब गिराए जाएंगे. द प्रोबेबिलिटी दैट बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम फर्स्ट एयरक्राफ्ट हिट्स द टारगेट इज 0.9. Probability that a bomb from second aircraft hit the target is 0.7. Probability of one bomb dropped from both aircraft hitting target is 0.63. मतलब दोनों ही क्या करेंगे, दोनों ही एक साथ टारगेट करेंगे, हिट करेंगे टारगेट को, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.63. तो ब्रिज डिस्ट्रॉय किसी एक के भी सही निशाने से हो जाएगा. तो हमें चाहिए फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ब्रिज इज़ डिस्ट्रॉयड, मतलब कोई एक भी उसको हिट कर दे तो भी हमारा काम बन जाएगा और हमें उसी की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है. सो मैं बोलूँ इवेंट ए, first plane hit the target. First plane hits the target. Event B बोलूं, second plane hits the target. और A इंटरसेक्शन B both plane hit the target. ठीक है, ए हिट करेगा उसको बोले फर्स्ट हिट करेगा उसको बोले ए, सेकेंड हिट करेगा उसको बोले बी, दोनों एक साथ हिट करेंगे उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन बी. ये तीनों ही प्रोबेबिलिटी हमारे पास है. पी ऑफ ए 0.9, पी ऑफ बी 0.7, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.63. तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है, हमें चाहिए पी ऑफ ए यूनियन बी, राइट, क्योंकि ए यूनियन बी इवेंट ऐसी है, इवेंट ए यूनियन बी ऐसी है कि जिसका मतलब ऐसा होगा एटलीस्ट one plane hit the target. कम से कम एक भी टारगेट हिट कर देगा, ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो हमें चाहिए ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी. .9, 0.7, 0.63, 0.9 प्लस 0.7 तो 1.6 में से 6.63 लेस करो, सो 0.97 इज़ योर आंसर. क्लियर है? ओके, तो लास्ट सम आज के लेक्चर का देख लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आपको उसमें दिमाग चलने का चांसेस बहुत कम है. देखते हैं चलो कितना चलता है. Probability that a teenager coming to a restaurant for dinner order a pizza is 0.63. मैं बोलूँ इवेंट ए, ऑर्डर पिज़्ज़ा, ऑर्डर पिज़्ज़ा, तो पी ऑफ ए है 0.63. Okay, the probability of ordering cold drinks is 0.54. So event B में बोलूँ orders cold drinks. So P of
बी है 0.54. Probability that the teenager order at least one is 0.88. At least मतलब बताइए. Yes, very good. A union B. At least one. So P of A union B is equals to 0.88. Find probability that the teenager coming for dinner on certain day orders only one of two items from pizza or cold drinks. क्या ढूंढने का बोला है बताओ. दिमाग में आएगा कि A इंटरसेक्शन B. बता दूँ कि A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है दोनों एक साथ मंगवाना, और हमको बोला है कि दोनों में से कुछ एक ही ऑर्डर करेगा. दैट मीन्स अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा तो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर नहीं करेगा, अगर कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करेगा तो पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं करेगा. तो हमें ऐसी इवेंट्स ढूंढनी है डिमांडेड इवेंट. कैसी इवेंट इन्होंने डिमांड करी है? लुक एट दिस कि अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा दैट इवेंट्स ए अकर होगी, तो कोल्ड ड्रिंक नहीं करेगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी. कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा तो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर नहीं करेगा. अदरवाइज मतलब यूनियन, अगर कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करेगा तो पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं करेगा. समझ गए? नाउ व्हाट इज दिस? इफ़ यू रियलाइज ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, इसके लिए आपको चाहिए इंटरसेक्शन ढूंढ लेते हैं. चलिए फटाफट से. सो पी ऑफ A intersection B is equals to P of A plus P of B minus P of A union B. P of A is इसका मतलब 0.63, 0.54, 0.88. सो आपका आंसर आएगा 0.29. अब आपको चाहिए इवेंट C जो डिमांड करी है, वो है P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन P ऑफ B इंटरसेक्शन A डैश. सो P ऑफ A में से दोनों का कॉमन लेस कर देते हैं, एंड B में से भी दोनों का कॉमन लेस कर देते हैं. ये हमारा फॉर्मूला है A माइनस बी का और B माइनस ए का. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज़ 0.63 माइनस 0.29, 0.54 माइनस 0.29. सो 0.63 में से अगर 0.29 लेस करो तो आएगा 0.34 प्लस 54 में से 29 लेस करो तो आएगा 0.25. इन दोनों का टोटल कर लो एंड यू विल गेट फाइनल आंसर 0.59. क्लियर है? मैंने आपको बोला था दिमाग आपका कम चलेगा. कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपका दिमाग सही डायरेक्शन में चला था या नहीं. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं. आपकी एक्सरसाइज जो है 1.3 वो फिनिश हो गई है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मूव करेंगे ऑन एक्सरसाइज 1.4. आई नो कि एक्सरसाइज 1.4 से इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल वी विल स्टडी एक्सरसाइज 1.4 दैट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. इज इट क्लियर? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इन
इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसके ऊपर से हमारे बेस्ड ऑन क्वेश्चन निकलेंगे एक्सरसाइज 1.4 में। डेफिनेटली पढ़ेंगे, जल्द ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, जाने से पहले एक बात और, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।